नौजवान डंकी क्यों लगाते हैं? एक बात याद रखिएगा कि लोग इसलिए डंकी नहीं लगाते कि वो गरीब है। 20-25 लाख रुपए अदा करने वाला मजदूर तो नहीं हो सकता। डंकी लगाने वालों की अक्सरियत असल में यूरोप गए हुए लोगों के रुपए की वजह से डंकी लगाते हैं। डंकी लगाने वालों में 80% का ताल्लुक खारियां, मंडी बहाउद्दीन, गुजरात, गोजरावाला या इसके मुल्हका इलाकों से माना जाता है। दोस्तों, यूरोप पलट और यूरोप के रिहायशी इन मखसूस इलाकों में अपनी दौलत की नमूदो नुमाइश करते हैं। शादियों में हेलीकॉप्टर किराए पर लेंगे, बारात में पाउंड, यूरो, डॉलर उड़ाएंगे, स्मार्टफोन फेंकेंगे, सिले हुए और अनसिले कपड़े फेंकेंगे, जदीद असले से फायरिंग करेंगे, मकामी MPA MNA को बुलाएंगे, शादी में बड़े बड़े शहरों से सिंगर आएंगे जो कि गाने सुनाएंगे, यूट्यूबर्स जिनमें उर्दू पॉइंट और डेली पॉइंट पाकिस्तान के सरफहरिस्त हैं, इन पर वीडियोस बनाएंगे जिस पर लाखों व्यूज आएंगे। मतलब कि एक माहौल बना दिया जाता है और पूरे सोशल मीडिया पर इस चीज़ को बहुत ही गलत तरीके से रंग देकर लोगों के सामने पेश किया जाता है, जिससे नौजवान नस्ल गुमराह हो जाती है और उनके अंदर भी इस तरह की ख्वाहिशात जो है वो उजागर होती हैं। ये सब कुछ देखकर एक नौजवान पढ़ने या फिर पाकिस्तान में काम करने को तरजीह तो नहीं देगा ना। वालदैन से 2 कनाल ज़मीन बिकवा कर डंकर के हत्थे चढ़ जाता है और यूँ पाकिस्तान से ईरान, ईरान से तुर्की और तुर्की से मौत का सफ़र शुरू हो जाता है। और इससे आगे जाने वाले बहुत ही आगे चले जाते हैं और अपने पीछे आंसू और पछतावा छोड़ जाते हैं। इसके लिए डंकी शॉर्टकट और आसान रास्ता होती है, क्योंकि महज 1 साल पहले डंकी पर पहुंचने वाले उसके गांव के किसी फर्द के घर जब यूरो आते हैं, डॉलर आते हैं, कच्चे से मकान पक्के बनते जाते हैं, मोटरसाइकिल से गाड़ी का सफ़र तय होता है, तो लामुहल्ला ये तहरीक किसी भी मोटिवेशनल स्पीकर की तकरीर से ज़्यादा काम करती है। और एक बात याद रखिएगा कि लोगों का जब तक कॉम्प्लेक्स ख़त्म ही नहीं होता है, आप डंकी नहीं रोक सकते हैं। आप सारी दुनिया का डाटा निकालें, डंकी लगाने वाले ममालिक की तादाद शायद 10 से ज़्यादा नहीं बनती, जिनमें इंडिया, बांग्लादेश और पाकिस्तान सरफहरिस्त हैं। ये हम खुद हैं जो इन नौजवानों को डंकी लगाने पर मजबूर करते हैं। हमारी तरफ से जो रहनुमाई और तहरीक की बजाय ताने हैं जो हम इन नौजवानों को देते हैं। इस यूनान जाने वाले वाक़े से डंकी में इजाफा होगा, क्योंकि अब एजेंट्स ने नए मुल्क और इलाके दरियाफ्त कर लिए हैं जहां से डंकी लगाई जा सकती है। मैं इन ममालिक और मखसूस ममालिक का तज़किरा इसलिए नहीं करूँगा कि इसे पढ़कर इन्हें मज़ीद तहरीक और एक नया रास्ता मिल सकता है। दौलत का इजहार बुरी बात नहीं है, लेकिन ये तरीक़ाकार और इसकी मीडिया में तशहीर बहुत काबिल एतराज़ है और गलत है। यूट्यूबर्स अपने व्यूज़ लेने के लिए हर ऐसी शादी और जगह पर पहुंच जाते हैं और घर वाले मज़े ले लेकर फजूल खर्ची के किस्से सुनाएंगे। महंगी शादियां दुनिया में हर जगह होती हैं, लेकिन इनका दायरा कार महदूद होता है। आसपास रहने वालों को पता भी नहीं चलता कि भाई क्या हो रहा है। लेकिन हमारे यहाँ एक सालगिरह के फंक्शन का पूरे शहर को पता चलता है और शोर शराबे और गलत पार्किंग की वजह से पूरा मोहल्ला परेशान रहता है। आप इन मखसूस इलाकों में इस नमूदो नुमाइश पर पाबंदी लगाएं, बायो फेंस लगाएं, टेक्निकल इदारे खोलें और नौजवानों की काउंसलिंग करें। इस तरह की फजूल शादियों की कवरेज पर पाबंदी लगाएं। अगर आप इन इलाकों के रिहायशी हैं तो ऐसी शादियों का बाइकआउट करना आपका फ़र्ज बनता है। इस डंकी का आसान और बेहतर हल मौजूद है, इस पर अमल पैरा हों। इन्हीं पैसों से गल्फ में स्किल सीख कर आएँ और 1 साल के बाद इसी यूरोप में जहाज़ पर बैठ कर जाएँ। कश्ती या बैरी जहाज़ में बैठ कर कभी सफ़र नहीं करें, मतलब कि मौत के मुंह में अपने आप को कभी भी मत लेकर के जाएं।